नमस्कार मित्रों। आज कुछ इंटरनेट की बाधा के कारण बीच में अपने को थोड़ा सा रुकना पड़ा, पर जो विषय है वो तो हमने प्रारंभ किया ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपन दोबारा रिकनेक्ट किया जाए। तो आज का विषय क्या हुआ कि कुछ सालों पूर्व मेरे पास एक हमारे डॉक्टर मित्र थे। उनके भाई को उन्होंने भेजा, तो वो मेरे पास आए थे। काफ़ी लंबे चौड़े ऊंचे कदकाठी के थे, उन्होंने लंबे लंबे बाल रखे थे, वो इंजीनियर थे और कहीं दिल्ली के आसपास कार्यरत थे। तो मुझे लगा कि हो सकता है उनको थायराइड, शुगर, इस तरह की कोई बीमारी होगी। तो उन्होंने अपना विषय लेकर मेरे सामने प्रस्तुत किया कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस पुरुष के शरीर में महिला हूँ और मैं अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से पक्का हूँ कि मुझे महिला ही बनना है। मुझे भी बड़ा अजीब लगा क्योंकि तब शुरुआती दौर की हार्मोन की प्रैक्टिस थी। ऐसे कुछ मरीज हमने पहले भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में देखे थे, पर बहुत ज़्यादा बड़ा अनुभव नहीं था। बहुत ही विवेचना करी मैंने, नाना प्रकार की बातें करी, उनको प्रयास किया कि सही और गलत के बारे में बात की। तो वो कहीं ना कहीं साइकियाट्रिस्ट के पास, मनोरोग विशेषज्ञ के पास सारी तरह की एनालिसिस करके ही आए थे और सारी एनालिसिस हो जाने के बाद उन्होंने निर्णय लिया था और वो मेरी मदद चाह रहे थे कि मैं उनको मदद करूं। तो पता चला कि शादीशुदा भी हैं और एक बच्ची के पिता भी हैं। तो बड़ा ही सांसत में स्थिति थी। पर कभी क्या होता है कि ऐसी चीज़ों में हम लोग तुरंत त्वरित निर्णय नहीं लेते। समय कुछ ना कुछ हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ समय मिल जाए, सोचने का वक्त मिले हमें भी और मरीज को भी। तो इसी तरह से मैंने उनको बहुत डिटेल में परामर्श दिया और वो चले गए। फिर वो लॉस्ट टू फॉलोअप हो गए। उन्होंने अपनी इस भावना को, इस बात को शायद निर्णय में बदल लिया होगा और सेक्स चेंज का ऑपरेशन और हार्मोन थेरेपी करवा ली होगी। फिर क्या हुआ कि आए गए 2-3 साल बीत गए। आए दिन हमारे पास आजकल इस तरह की बातों के लेकर लोग आते हैं। महिला है तो पुरुष बनना है, पुरुष है तो महिला बनना है। तो समाज में इस प्रकार के लोगों के लिए बड़े ही अशोभनीय शब्दों का हम प्रयोग करने लगते हैं। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहूँगा, आप सभी को मालूम है। तो वो शब्द कहीं ना कहीं बहुत आसानी से हम बोलने लगते हैं, कुछ लोग ताली बजाने लगते हैं। इस तरह की बातें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी असहिष्णुता, चीज़ों को समझने की क्षमता की कमी शायद ये कारण बन सकती है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि यह विषय अब ऐसा है कि महानगरों में हमारे जो हार्मोन रोग विशेषज्ञ हैं उनके पास इस तरह के केसेस दूसरे तीसरे दिन आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही रेयर चीज़ नहीं है। अगर आप यूएस का डेटा देखें तो 0.3 से 0.6% 1 लाख लोगों में इस तरह के लोग हैं। और इनका भी इनके लिए भी नियम बन रहे हैं, इनके लिए शादी ब्याह के नियम बन रहे हैं। हिंदुस्तान में भी यह स्थिति है। अभी कुछ दिनों पहले ही कोई बात आई थी। तो नाना प्रकार के नियम बनने की स्थिति में हिंदुस्तान भी इस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमारी समझ नहीं है। तो हमारा पहला ही रिस्पॉन्स बड़ा ही खराब होता है। हम इसको बड़ा ही अशोभनीय है और जिसके साथ ये घटना घट जाती है वो भी इसको स्वीकार नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस विषय पर, जिसको हम ट्रांससेक्सुअल कहते हैं, इस विषय पर ट्रांसजेंडर कहते हैं। ये शब्द लगभग 1930-40 में एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने दिया था। अब इसके लिए और भी नए नए शब्द और टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं। तो इनमें से, इन टर्मिनोलॉजीज में हम वो शब्द हटा रहे हैं जो कि इनको एक अपमान सूचक कहीं के दायरे में डालते हैं और समाज कहीं ना कहीं स्वीकृति की ओर बढ़ रहा है। देखिए, जब यह इंसान पैदा होता है तो जेनेटिकली उसका सेक्स जो है, जो उसका लिंग है, वो निर्धारित होता है क्रोमोसोम से। जो मेल्स होते हैं वो 46XY होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं, महिला होती हैं, उनका 46XX होता है। तो महिलाओं में एक एडिशनल एक्स होता है और पुरुषों में एक एक्स कम होता है, उसकी जगह वाई जीन होता है। तो ये जो क्रोमोसोम के बेसिस पे कर पाए, तो ये तो एक मोटे तौर पे स्थूल बात हो गई कि हाँ भाई 46XX है तो फीमेल है, 46XY है तो मेल है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो लड़कों जैसे कपड़े पहनता है वो मेल है, जो लड़कियों जैसी कपड़े पहनता है वो फीमेल है। तो ये जो बातें हैं, ये हमारे समाज में एक बिल्कुल फिक्स्ड दायरा है, क्योंकि इससे आगे का दौर था ही नहीं। रोटी कपड़ा मकान के इस दौर में हम जब फंसे हुए थे तो इन बातों के लिए हमारे पास समय ही कहाँ था। तो अभी हमारे मित्र एक यूएस से आए, तो चर्चा ही में बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम है
कि यूएस में 46 टाइप के जेंडर डिसाइडेड किए हुए उन्होंने। तो मैंने कहा जेंडर, हमारे यहाँ तो जेंडर मतलब मेल और फीमेल, और ज़्यादा से ज़्यादा किन्नरों की बात हम कर लें तो एक वो भी जेंडर है, इसके अलावा जेंडर तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। पर उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में 46 प्रकार के जेंडर्स हैं, तो उनमें अलग अलग शेड्स हैं। कोई पुरुष है तो उसमें कुछ हिस्सा महिला का है, कोई महिला है तो उसमें कहीं ना कहीं मन के भाव पुरुषों जैसे हैं। तो ये तो बहुत छोटे से मैं क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में इसकी विवेचना कर रहे हैं लोग, और कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें भी इस बारे में सोचने के लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा। तो सोचा कि क्यों ना इस तरह की बात की जाए जिससे हमें पता चले। तो बहुत से लोग हैं जिनको इस तरह से लगता है, जैसे मैंने शुरुआती मुखड़े में बताया आपको कि इस तरह की बातें आती हैं तो उनकी डिटेल में विवेचना होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक स्तर पे भी उनकी विवेचना होनी चाहिए। पर ऐसा होता क्यों है कि आप 46XY हो और आप महिला बनना चाहते हो, आप 46XX हो, आपका जन्म भी एक महिला के तौर पे हुआ है पर आप पुरुष बनना चाहते हो? क्या कोई हार्मोन की कमी है? क्या आप में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है? क्या कुछ परिवार में जिस प्रकार से आपको बड़ा किया उसमें कोई समस्या आ गई? तो ये बड़ा ही जटिल मुद्दा है। पर हम उस मुद्दे की बात कर रहे हैं, उस सेगमेंट की आज बात कर रहे हैं, वो ट्रांसजेंडर लोगों की बात करना चाह रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार के हार्मोन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पुरुष है तो वो पूरी तरह से पुरुष है, महिला है तो पूरी तरह से एक स्वस्थ महिला है। पर मन की स्थिति ऐसी है कि उन्हें लगता है कि उनका जो लिंग है वो विपरीत परलिंगी है। वो अगर महिला है तो उसे लगता है कि उसे पुरुष होना चाहिए, और पुरुष है तो उसे लगता है कि उसे महिला होना चाहिए। इसमें कोई किसी भी प्रकार की विकृति नहीं है, किसी भी प्रकार का परवर्शन नहीं है। ये उनके मन के भाव हैं जो कि जिसका सम्मान होना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे मन के भाव कैसे विकसित होते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। पर जो आपका एक तो होता है क्रोमोसोमल सेक्स, जो मैंने आपको बता ही दिया, महिला है तो 46XX, पुरुष है तो 46XY। पर इसके साथ साथ ब्रेन सेक्स भी होता है, और जो आपका व्यवहार और माहौल मिलता है उसके आधार पे भी आप अपना लिंग निर्धारित करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का जब मिश्रण हो जाता है तब एक पुरुष या महिला बनती है। तो ये स्थिति कोई ऐसा हो सकता है कि आप गर्भावस्था के दौरान आप में ऐसे परिवर्तन आए जिनको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, कि आपका थोड़ा सा लगाव, भले ही आपका जो क्रोमोसोम है वो 46XY है पर वो 46XX की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, और आप महिलाओं जैसी चीज़ें पसंद करते हैं, बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं आपको। तो इस तरह की बातें बहुत समाज में कॉमन है। एक वर्ग और भी है जो कि पूरी तरह से पुरुष है पर वो महिलाओं के कपड़े पहनना पसंद करता है, उनको ट्रांसवाइट्स कहते हैं। वैसे ही पूरी तरह से महिला है पर वो पुरुषों के कपड़े पहनना पसंद करती है, जैसे टॉम बॉयज गर्ल्स होती हैं। पर उनमें महिला और ये पुरुष ट्रांसजेंडर से उनसे कंफ्यूज नहीं करना है, वो एक अलग सेगमेंट है। तो इसमें आप ध्यान रखिए। और बात आती है कि आपके किन्नरों की, या इनके ऐसे शब्द बोलते हैं ना आपके कि नर नहीं है, पुरुष नहीं है, महिला नहीं है तो किन्नर है। तो किन्नरों वाली बात अलग है, वो भी हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं। वहाँ पे बर्थ डिफेक्ट्स होने के कारण इस तरह की बात आती है। तो घर में कभी भी ऐसा कोई बच्चा जन्मता है तो सबसे पहले आप हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। उनको किसी भी प्रकार से, हम माँ बाप को कॉन्फ्रेंस में लेते हैं और ये बात बाहर नहीं जाती, और बहुत अच्छे से हम लोग एक समय के हिसाब से लिंग असेसमेंट करते हैं कि आपको बच्चे का झुकाव किस तरफ है, और उसी तरह से उसका लिंग निर्धारित करते हैं। तो जब जो हार्मोन की बीमारी है वहाँ पे भी हम बच्चे के स्वभाव, बच्चे के गुण और बच्चे के झुकाव के हिसाब से लिंग डिसाइड करते हैं। तो ये जिन लोगों का, फिर ट्रांसजेंडर लोगों को हम गलत क्यों माने, तो उनकी बात भी कुछ होगी। तो इस तरह की बातें बहुत आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही एक हमारे परिचित का फ़ोन आया कि बच्चा काफ़ी 27-28 साल का बच्चा है, अब वो कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि उसे लड़की बनना है। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं भाई, इस तरह की बातें होती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में दुराग्रह हो, पूर्वाग्रह हो, कहीं ना कहीं कोई समझ की कमी हो, या किसी का दबाव हो, या किसी के बहुत प्रभाव में आने के कारण आप इस तरह का निर्णय ले रहे हो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम पिछले 5-6 साल से बातें कर रहे हैं, अब तो आप ये बताइए कि ये कैसे करना है। तो इस तरह की चीज़ें, क्या एक हार्मोन का डॉक्टर इसमें मदद कर सकता है? क्या पुरुष को महिला बनाया जा सकता है?
तो इस तरह के बारे में जब मैंने भी, मेरा भी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, तो मैंने भी पढ़कर देखा। और इस बारे में पुरुष को महिला बनाना इतना कठिन काम नहीं है। तो हमारे हार्मोन की शुरू में दवाइयाँ चलती हैं, बाद में कुछ सर्जरीज करानी पड़ती हैं, जो कि इसके अच्छे सर्जन्स हर जगह हैं, और फिर उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो जो पुरुष महिला बन जाते हैं, क्या उनमें, प्रश्न यही था, माँ बाप का प्रश्न यही रहता है कि डॉक्टर साहब लंबे समय तक इन बच्चों को आगे चल के कोई परेशानी तो नहीं आएगी? क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप है, वो आपके लिंग निर्धारण के हिसाब से उनका प्रेम कम या ज़्यादा नहीं होता, उन्हें चिंता रहती है कि उनके बच्चे को क्या होगा। तो जो पुरुष महिला बनते हैं, उनमें जिस प्रकार के महिला वाले हार्मोन्स दिए जाते हैं, जो कि उनको जीवन पर्यंत लेने होंगे, उनमें मुद्दे आएंगे। एक तो बच्चे करने वाली बात आएगी, तो वहाँ पे ऐसे पुरुष प्रायः अपने वीर्य का संचयन करके रखते हैं, इनको फ्रीज करके रखते हैं। इनको एस्ट्राडियोल नाम का हार्मोन अगर दिया भी जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा खून जमने की क्षमता वाली बीमारियाँ, वीनस एम्बोलिज्म, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, इस तरह की बीमारियाँ होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। कुछ तरह के कैंसर्स में बचाव होता है, तो कुछ तरह की कैंसर्स की अधिकता भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको फिर निरंतर डॉक्टर की सलाह में रहना होगा, क्योंकि आप प्रकृति के खिलाफ जाकर एक रिवर्स गियर में आपकी गाड़ी जा रही है। तो वहाँ संभव जरूर है, क्योंकि आपकी इच्छा थी, आपने निर्णय लिया, हम आपकी मदद कर रहे हैं। वैसे ही महिला से पुरुष बनने वाली जो स्थिति आती है, इसमें थोड़ा सा जटिल मुद्दा है, थोड़ा कठिन है ये। पर यहाँ पे भी पुरुष वाले हार्मोन्स दिए जाते हैं, कुछ सर्जरीज होती हैं, और उस तरह से फिर होता है। प्रजनन के लिए जरूर आपको अपने अंडे प्रिजर्व करके रखने पड़ते हैं, जिससे भविष्य में आपको लगे कि हमारे बच्चे भी होने चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा, और वो भी जैसा नियम होगा, जैसे शहर का नियम, देश का नियम होगा, उसके अनुरूप आपको परमिशंस लेनी होंगी, और फिर उसके अनुरूप आप बच्चे कर सकते हैं। तो इस तरह की परमिशंस की स्थिति अभी हिंदुस्तान में थोड़ा सा धुंधल का है, और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। जो भी नियम है उसको हमें मानना होगा। और सबसे बड़ी बात है, पुरुष और महिला के जेंडर के हिसाब से आपका व्यवहार तय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिससे भी अच्छी मित्रता है, जिससे भी प्रेम है, और आपके बच्चा है, आपकी बच्ची है, आपका भाई है, आपकी बहन है, तो वहाँ तो आपका जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है, और प्रेम का आधार लिंग कभी होता ही नहीं है। अगर आप गहन विवेचना करेंगे तो आपको ऐसा ही पता चलेगा। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं इस तरह के काम प्रायः बहुत कम किए हैं। तो ऐसा लगा कि अगर कहीं ये बात पर फिर मैंने गहन विवेचना करी, तो देखा कि माँ बाप के प्रेम में कोई कमी नहीं है। उन्हें चिंता बच्चे के लिंग के परिवर्तन की नहीं है, पर उन्हें बिल्कुल एक सही और स्वाभाविक चिंता है कि इससे कहीं शरीर को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी। तो जब भी आप इस तरह के किसी केस के सामना आपको होगा, एक पिक्चर भी आई थी आपके, अच्छा, वो हीरो को प्रेम हो जाता है हीरोइन से, बाद में पता चलता है कि जो हीरोइन है उसने, वो परलिंगी ही थी, उसने पुरुष के बाद अपने आप को महिला में कन्वर्ट किया था, और दोनों में प्रेम की कोई कमी नहीं होती। शुरू में जो हमारा नायक है वो छटक जाता है, आपने भी ये पिक्चर देखी होगी, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो उस मूवी में भी ये दिखाया गया कि बाद में उनको समझ में आता है कि बात प्रेम की ही है, बाकी जो लिंग पे आधारित बातें होती हैं उसका कोई खास महत्व नहीं होता। तो वो भी पिक्चर इसी तरह से हैप्पी एंडिंग होता है उसका। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी इसी तरह की हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुराग्रह, पूर्वाग्रह, ये कुत्सित बातें नहीं होनी चाहिए। तो आप इनको, बिल्कुल ऐसा कुछ केस आता है तो उसका विवेचना करिए, पारिवारिक स्तर पे विवेचना करिए, फिर आप देखिए मनोवैज्ञानिक स्तर पे विवेचना कराइए, फिर एक मनोरोग विशेषज्ञ से भी विवेचना करा के हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। जब फाइनल निर्णय हो जाएगा तो हार्मोन रोग विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे, और जो भी है उनका सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो कहीं ना कहीं हमें उभर कर और इस तरह से उभरना होगा कि इन बातों को भी हमें समाज में स्वीकार्यता देनी होगी, क्योंकि ऐसा अब हो रहा है। मैंने बताया ना, बड़े शहरों में तो हमारे हार्मोन के डॉक्टरों के पास दूसरे, तीसरे, चौथे दिन एक पेशेंट आ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात में कुछ सच्चाई तो होगी। तो समाज को खुलकर, खुले दिमाग से इस बात पे भी विवेचना करनी होगी, और सही समय पे सही निर्णय लेना होगा। और जो हमारे संविधान में नियम है, जो हमारे न्याय प्रणालिका के नियम, बनाए हुए नियम है, या विधायिका ने जो नियम बनाया है उसके अनुरूप इसको स्वीकार करना होगा।
तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कोई भी लिंग हो, महत्व प्यार को दीजिए, प्रेम को दीजिए। अब प्रेम का कोई रूप नहीं होता। माँ और बेटे के प्रेम में जो स्वरूप है वो स्वरूप हर प्रेम में है। एक स्तर के बाद हर प्रेम एक ही जैसा है, शुद्ध है, निर्मल है और आपके हृदय के करीब है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।